22 जनवरी की तारीख नियत हो गई है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। जाहिर सी बात है, एक लंबा इंतजार था इसके लिए और कहा जा रहा है कि इसके लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो है अयोध्या में ज़मीन पर उतरे हैं। कितना अयोध्या के लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय है वो इस बदलाव को कैसे देखता है, उनके जीवन पर कितना असर इसका पड़ता है। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कुछ बदलाव अयोध्या में हो रहा है, अयोध्या में राम मंदिर के साथ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, खासतौर पर नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, इसका क्या इम्पैक्ट है और लोगों की ज़िंदगी में कितना बदलाव हो रहा है आपके लाइफ पर। अब आपको लगता है कि जिस तरह से अयोध्या में विकास हो रहा है, देश दुनिया के लोग अयोध्या में आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, उसका असर यहाँ के लोगों पर भी पड़ेगा? अच्छा, देखिए, अयोध्या का विकास हुआ बहुत अच्छी चीज़ है और हर ज़िले का विकास होना चाहिए, हर प्रदेश का विकास होना चाहिए, पूरे भारत से विकास होना चाहिए। और जब विकास होगा तभी लोगों को सही लाभ मिलेगा। जी। और ये अच्छी चीज़ है। ये जन्मभूमि का जो झगड़ा था बाबरी मस्जिद का, ये समाप्त हो गया, बहुत अच्छी बात है। इससे सवाए नुकसान के कोई फ़ायदा ना हुआ है ना होना है। और कहीं भी झगड़ा अगर आप रहोगे तो झगड़े से कुछ मिलता नहीं है। लिहाजा ये झगड़ा समाप्त हो गया और अयोध्या के नाम पे ही, राम जन्मभूमि के नाम में ही अगर विकास हो रहा है तो वो खाली राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मान लिए कि एक समुदाय का ही खाली उससे उसको लाभ नहीं मिलेगा। ये राम मंदिर भले उसमें हिंदू की आस्था हो या हिंदू उसको मानता हो, तो जो विकास हो रहा है वो खाली हिंदुओं के लिए हो रहा है या हिंदुओं को ही लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर समुदाय के लोगों में जो यहाँ राम अयोध्या में रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उसका लाभ मिलेगा। और राम जन्मभूमि के ही बहाने से सही सरकार ने वोट की राजनीति चाहे क्यों न किया हो कि हम अपना वोट बैंक कर रहे हैं और हम सरकार में बने रहें राम जन्मभूमि के मुद्दे पर, हो सकता है इसी को लेकर सरकार का ध्येय हो, लेकिन उसका ध्येय होगा। लेकिन यहाँ रहने वालों का लाभ ये तो है ही है कि जो यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यहाँ के तमाम जो करबला वगैरह और जमा हज करने जो जाते थे, कोई लखनऊ से जहाज़ पकड़ता था, कोई दिल्ली से जहाज़ पकड़ता, कोई बॉम्बे जहाज़ पकड़ता। आज जब एयरपोर्ट यहाँ इंटरनेशनल बनेगा तो वो जो धार्मिक स्थल में दर्शन करने जाते थे, हज करने जाते थे, वो हम यहीं से एयरपोर्ट से हम हवाई जहाज़ पकड़ के चले जाएंगे, यहीं से एयरपोर्ट से पकड़ के चले आएंगे। तो उसका लाभ तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं को एयरपोर्ट पर सवार होने नहीं दिया जाएगा जहाज़ पे, तो वो लाभ तो मुसलमानों का निश्चित तौर पर हुआ है। और ये जो ट्रेनें वगैरह जो डबल लाइन वगैरह चलाई जा रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो मंदिर में राम जन्मभूमि दर्शन करने जाएगा वही ट्रेन पे चढ़ेगा और जो हज करने जाएगा या मस्जिद नमाज पढ़ने जाएगा वो नहीं जा सकता है। तो उसका भी लाभ मिलेगा इस तरह का। सड़कें चौड़ी हुई, ये ज़रूर है कि सड़क चौड़े होने में तमाम दिक्कतें थी, कम सकरी सड़कें थी, ट्रैफिक में एक्सीडेंट होते थे, नहीं चल पाते, भीड़ भाड़ होती थी। तो उससे जो चौड़ी सड़कें होंगी, सारी चीज़ें होंगी तो आवागमन अच्छा होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने जितने भी चीज़ें रखी, जैसे रामपथ रखा, सीता झील रखा, सारी चीज़ों का जो नाम आप रख रहे हैं वो किसी न किसी एक समुदाय, एक धर्म के नाम पर ही रखा जा रहा है। इस पर मुसलमानों को थोड़ा कष्ट है, क्योंकि देश का निवासी, इस जिले के निवासी, इस प्रदेश निवासी हिंदू मुसलमान सब है। युवा हमारे साथ भी सब। अपना नाम बताइए। फराज साहब, आप बताइए, आप यूथ हैं, आपको लगता है कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लाइफ पे आपके चेंजेस आएंगे? देखिए, फ़िलहाल तो मैं अयोध्या में फ़िलहाल 1 साल से नहीं हूँ। पहले मैं यहीं कार्यरत था और अभी मैं आपको मुंबई कुछ रहने बदलाव वाला। दिखाई तो दिया? मैं जब आता हूँ तो जाहिर है कि बदलाव हो रहा है। और जैसा कि मेरे चचा ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अयोध्या जब डेवलप होगा तो जाहिर है कि किसी एक समुदाय को उससे फ़ायदा नहीं होगा। और राम जी की जब आप इतिहास पढ़ते हैं, और वो एक ऐसी शख्सियत है कि अगर उनको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई पढ़े तो वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, 14 साल के लिए वनवास पे गए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो जाहिर है कि अगर हम उनको पढ़ें और उनको समझें तो हर समुदाय कहीं ना कहीं उनके साथ होगा। राम जी की ऐसी फिगर है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती है सरकार, और वही होना भी चाहिए। कि अभी मैं कल फैज़ाबाद कैंट रेलवे स्टेशन होके आया, वहाँ पे मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होते नहीं देखी। जो हालात थे वही हालात अभी भी बने। तो सरकार को चाहिए कि पूरे शहर का डेवलपमेंट करे।
चाहे वो आपके इमाम बारगाह हो, चाहे आपका बहू बेगम का मकबरा हो, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो हर जगह जाएंगे, उसके ऊपर काम हो। और क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले सरकार। अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी डेवलपमेंट पे, तो वो ये नहीं है कि हम सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या शहर का डेवलपमेंट नहीं चाहते, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं, जाहिर है कि हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। तो क्रिटिसिज्म को सरकार, चाहे वो ट्विटर पे हम कुछ लिखें या फेसबुक पे लिखें या आपके द्वारा कुछ कहें, तो उसको सरकार पॉजिटिवली ले और उन वीक पॉइंट्स पे। लेकिन एक बात काम कही जा रही है करें। कि जो काम हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है, बड़े सारे 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, पूरा अयोध्या एक नई अयोध्या बसाई जा रही है, तो लाइफ में तो चेंज आएगा। जो लोग बाहर जाते थे, जैसे आप मुंबई में रहते हो, जी। तो असर तो पड़ेगा ही। डेफिनेटली चेंज आएगा, क्योंकि अभी हम लोग लखनऊ आते हैं, फिर लखनऊ से फैज़ाबाद आना होता है, तो एयरपोर्ट्स अगर बन जाएंगे, जाहिर है कि उसका फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है, और किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं मिलता। जी। और जैसा कि मैंने कहा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सभी सारी कम्युनिटी को फ़ायदा मिलता है। और दूसरी मैं एक बात और अहम बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि जो निवासी हैं यहाँ के, उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि सिविक सेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन अगर पान की पीक और मसाला खा के थूकना और तोड़ फोड़ कर देना, या जो भी चीज़ें इसमें आती हैं, वो सिविक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक कोई बात भी शहर तभी कंसिस्टेंट रहता है अपनी जगह पे, जब वहाँ के लोग उसकी सुंदरता को बरकरार रखें। तो लोग सिर्फ ये ना कहें कि नहीं, राम जी का नारा लगा दिया और बहुत खूबसूरत बन गया, और योगी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जो काम योगी जी या मोदी जी कर रहे हैं, उनको हमें बरकरार कैसे रखना है, और सारी कम्युनिटी को साथ लेके उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना है। बड़ी